हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या दूसरा। दिया कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो उदाहरण 1 हमने लिख लिया है। बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखो, मैंने तो सवाल को पढ़ दिया, पता ना आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, इसलिए मैंने 2 बात बोल रहा हूँ आप लोगों को। सवाल को पहले अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है, उसके बाद से ही प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आराम से हम पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे क्या बोल रहा है। बोला देखो, जॉन और जीवंती। जॉन और जीवंती, ठीक है ना। जॉन एक लड़का है और जीवंती एक लड़की है। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कि दोनों के पास कंचे हैं। कंचे मतलब शीशी और शीशैली गोली नहीं होता है, उसको बोलते हैं कंचे। दोनों के पास मिला के कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, जैसे मान लो, देखो ये आपका जॉन हो गया और ये जीवंती हो गई। दोनों के पास, दोनों को मिलाकर, दोनों को जोड़ने पर जो कंचों की संख्या है ना, टोटल 45 है। ठीक है ना। और बोला दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है ना। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, देखो खो देने के बाद, ठीक है ना, इनके पास जो कंचे हैं ना, उसमें से ये लोग 5-5 कंचे खो देते हैं। हम लोग को मालूम नहीं कि उनके पास कितने कंचे हैं, वही हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखो, जितना भी है, अगर मान लो इसके पास 20 है और इसके पास 25 है, तो ये दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देने के बाद जो कंचे इनके पास बचता है, उसका गुणनफल कितना है? 124 है। ठीक है ना। ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, देखो मैंने लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल। मान लो, पहले माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है? x है। ठीक है, तो जब इसके पास x है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, अब देखो टोटल कंचे कितना है? टोटल 45 है। टोटल तो 45 है, तो टोटल 45 है, तो यहाँ पे मान लो इसके पास 25 है। इसको मान लो जॉन और इसको मान लो जीवंती। मैंने इसको जॉन और इसको जीवंती मान लो। ऐसे नहीं, देखो दूसरे तरीके से आप लोग को बताता हूँ। ये मान लो आपका जॉन है और ये आपका जीवंती है। टोटल इन लोगों के पास जो कंचे वो कितना है? 45 है। अगर 45 है, इसके पास मान लो कंचों की संख्या 30 है, तो इसके पास कितना बचेगा? जाहिर सी बात है कि इसके पास 30 है तो इसके पास 15 ही होगा, क्योंकि टोटल कितना है? 45 है। तो ये 15 आया कैसे? ये 45 में से हम लोगों ने 30 को घटा दिया तो फिर 15 आ गया। ठीक है ना। ये 15 आया कैसे, यही समझना है हमको। 15 आया कैसे? तो 45 में से जब हम 30 को घटाएंगे, इसके पास जो कंचों की संख्या है ना, उसको 45 में से घटाएंगे तो इतना इसके पास वाला कंचों की संख्या आ जाएगा। तो मान लो इसके पास x है, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। ठीक है ना, 45 माइनस एक्स। नहीं समझे? देखो कैसे,
देखो, अगर मान लो जॉन के पास 20 कंचे हैं, ठीक है, तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 होगा। तो ये 45, सॉरी, जीवंती के पास कितना होगा? 25 होगा। तो ये 25 आया कैसे? ठीक है ना, ये बात है, 25 आया कैसे? तो 25 आया, ये जो टोटल कंचे है ना, टोटल कंचों में से ये जॉन के पास जितने कंचे उसको हम लोग घटा दिए, ठीक है ना, तो उसके बाद ये कंचों की संख्या आ गया 25। वैसे ही सेम करना है, ठीक है। अब देखो, अब लिखेंगे 5-5 कंचे खो देने के बाद, बोलते हैं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो यहाँ पर लिखें 5-5 कंचे खो देने के बाद, जब ये 5-5 कंचे खो देते हैं तो कितना बचेगा? ये देखो, इसके पास तो मान लो x है, तो ये 5 खो देगा जॉन के पास। लिख लो, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? x - 5। और जीवंती के पास कितना हो जाएगा? जीवंती के पास कितना बचेगा? तो जीवंती के पास पहले कितना था? 45 - x, और फिर से ये इसमें कितना हो जाएगा? -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 45, सॉरी 45 से जब 5 घटेगा ये हो जाएगा 40 - x हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है, देखो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बोला है खो देने के बाद, देखो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब इनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। खो देने के बाद जब ये दोनों खो देते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में देखो, खो देने के बाद इनका गुणनफल यानी कि जो x - 5 है और ये जो दिया है 40 - x, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 124 है, ठीक है। इतना तक तो आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे के लिए हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणा कराएंगे, तो ये आपका हो जाएगा x 40 - x, फिर -5 को लेंगे, ये हो जाएगा 40 - x = 124, ठीक है। ये हो जाएगा 40x, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये x कितना हो जाएगा? माइनस का x²। ये देखो, ये माइनस में 4 × 5 = 20, ये हो जाएगा 200 माइनस प्लस 5x = 124, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 40x है, कितना हो जाएगा? 45x। 45x माइनस x², ठीक है, माइनस 200 = 124। अब देखो इसको इस साइड लिख लो, माइनस में x² प्लस 45x माइनस 200। अब देखो इधर ये प्लस में, इधर या क्या हो जाएगा? माइनस में 124 = 0। ये देखो माइनस में x² प्लस 45x, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुड़ जाएगा। तो माइनस में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 124 है, यहाँ पर 200 है, तो हो जाएगा 324 = 0। अब देखो इस माइनस को हम लोग को हटाना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर, दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर, ठीक है। देखो जब -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x², और ये हो जाएगा, इसमें
माइनस में गुणा करते ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 45x, और ये माइनस में तो ये भी प्लस में हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। अब देखो हमको तो एक समीकरण मिल गया, अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको एक साथ गुणा कराएंगे। यहाँ पर देखना, देखो गाइस ये सब रफ काम है, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इसको मत लिखना। ठीक है, बस मैंने समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखो इसको जब गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर गुणा 324, तो ये कितना हो जाएगा 324 एक्स स्क्वायर। अब देखो 324 एक्स स्क्वायर प्लस में है ना, ऐसी दो संख्या लेना है कि इसको जब हम लोग उस संख्या को गुणा करें तो इतना आए, और जोड़े और घटाएं तो -45x आए। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में क्लिक कर लेता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो इसको फैक्टर कर लो। देखो कैसे, 324 का फैक्टर करो, देखो 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 12 होगा, एक बचेगा तो 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 8 दूना 16, 2 एकम 2। अब देखो कितना से करेंगे, 9 से 9 न, देखो 7 से करेंगे, 7 एकम नहीं 7 9 से जाएगा, 9 9 81। अब देखो आगे कितना, 2 दूना 4, 4 4 9 36, 36 गुणे 9, तो देखो 36 और 9 को जोड़ेंगे ना तो 45 तो आ जाएगा, और 36 और 9 में गुणा करेंगे तो 324 भी आ जाएगा। तो देखो कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x, माइनस माइनस दोनों इसलिए लिखा ताकि यहाँ पर हम लोग को माइनस में लाना था। ठीक है ना, प्लस 324 इक्वल टू 0। और एक बात भी, अगर माइनस में गुणा कराएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ से देखो कॉमन क्या है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 36, और यहाँ पे -9 कॉमन है तो -9 बाहर ले रहे हैं तो x बचा, अगर माइनस बाहर है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये भी माइनस में जाएगा, तो ये जाएगा 36 बार में। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो ये और एक दोनों समान है तो इसको एक बार लिखेंगे, तो x माइनस 36 और एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 9। ठीक है, ये देखो जब x माइनस 36 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 36, और जब x माइनस 9 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 36 और 9 45 हो, टोटल कंचों की संख्या तो 45 आ गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग को दिखना है कि स्टार्टिंग में बोला था ना, यहाँ पर देखो सवाल में हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में, मतलब आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, दोनों के पास। आरंभ में मतलब जब हम लोग स्टार्ट किए यहाँ पर, तो आरंभ में क्या माने थे, जॉन के पास कंचों की संख्या x, तो उसके पास x का मान देखो, जब यहाँ पर देखो जब x बराबर 36 लेंगे तो जॉन के पास कितना हो जाएगा कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगी 36, और जीवंती के पास हो जाएगा 9। ठीक है, जब अगर x बराबर आप 9 रखते हो तो जॉन के पास कितना हो जाएगा, जॉन के पास हो जाएगा 9 और जीवंती के पास 36 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल जो है ना, टोटल 45 कंचे है, टोटल 45 है।
टोटल 45 है, तो इसके पास मान लो 9 है, तो इसके पास कितना आ जाएगा? 45 में से आप जब 9 को घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। अगर इसके पास 36 है तो 9 कैसा आएगा? 45 में से आप 36 को घटाओगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है ना? कैसे देखो, यहाँ पर हम लोग माने थे ना 45 माइनस एक्स, ठीक उसी प्रकार से सेम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।